जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंडियन रेलवे में निकली अप्रेंटिस जॉब के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो रेलवे में अप्रेंटिस जॉब करना चाहते हैं तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। साथ ही इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जो रेलवे में अप्रेंटिस जॉब बार बार निकलता है यह कोई परमानेंट यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यह केवल आपको साल, 1.5 साल, 6 महीने के लिए इसमें आपको आपके रिलेटेड ट्रेड से संबंधित यानी अगर आप टेक्निकल कोर्स ITI पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं तो इस कोर्स से संबंधित रेलवे में आपको 6 महीने, साल भर के लिए या 1.5 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बदले आप जितने दिन रेलवे में यह प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे अप्रेंटिस के थ्रू उतने दिनों तक आपको स्टाइपेंड यानी स्कॉलरशिप समझिए के माध्यम से आपको प्रति माह वेतन के रूप में 6 से 10 हज़ार के बीच में सैलरी मिलती है। आप इस गलती में मत रहिएगा कि आपका रेलवे में अगर अप्रेंटिस जॉब पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी परमानेंट नौकरी लग गई। नहीं दोस्तों, यह केवल आपको बस प्रशिक्षण ही देगा। जब कभी भविष्य में रेलवे में आपके ट्रेड से संबंधित नौकरी निकलती है यानी भर्ती निकलती है तो रेलवे में अप्रेंटिस जॉब किए रहेंगे तो आपको उसमें कुछ वरीयता मिलेगा और कुछ नहीं होगा। बाकी आपको साल, 1.5 साल बाद वापस निकाल दिया जाएगा। तो अब समझेंगे कि अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हो तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता वगैरह क्या है। तो इसके लिए जो पहले जो रिक्तियाँ निकली हैं 2865 रिक्तियाँ यानी 2865 लोगों की रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए आप कक्षा 10 पास हो यानी किसी भी वर्ग से किसी भी विषय से आप कक्षा 10 पास हो और आपके 10 में जो नंबर हो वो 50% होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए और साथ ही आप संबंधित ट्रेड से ITI कोर्स किए हो यानी जो ITI डिग्री है वो प्राप्त किए हो, जिसमें जो संबंधित ट्रेड है इसमें इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, फाउंड्री मैन है, इसके अलावा अन्य भी ट्रेड हैं। तो अगर आप और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक, वहां से इस भर्ती का PDF का नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर फुल डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए वह 15 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वह 24 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी 20 अगस्त 2025 को आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 15 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 24 साल है। परंतु उम्र सीमा में भी कुछ विशेष वर्गों के लिए सरकार ने छूट दे रखा है, जिसमें OBC वर्ग के जो उम्मीदवार हैं इनको उम्र सीमा में 3 साल के लिए छूट मिलेगा यानी 24, 3, 27 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह SC और ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है और साथ ही जो विकलांग कैंडिडेट है उन्हें उम्र सीमा में 10 साल का छूट दिया गया है। इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसकी जो आवेदन की तिथि है वह 30 अगस्त 2025 यानी 30 तारीख से इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो जाएंगे और यह चलेगा 29 सितंबर 2025 तक। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.wcr.indianrailway.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क देना होगा, जिसमें जनरल, OBC और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनका आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये लगेगा, परंतु प्रोसेसिंग फीस जो है वह 41 रुपये यानी कुल मिला के आपको शुल्क के रूप में 141 रुपये देना होगा। इसी तरह SC, ST, विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे जमा करने होंगे, परंतु उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, केवल उन्हें प्रोसेसिंग फीस यानी 41 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह मुख्यतः मेरिट के आधार पर होगा, यानी आप जो दस्तावेज लगाए रहेंगे शैक्षिक प्रमाण पत्र, उसी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको रेलवे में अप्रेंटिस जॉब के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस जॉब पा जाते हैं तो आपको कुछ साल के लिए, 1.5 साल 1 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और अंत में जब आपका अप्रेंटिस कोर्स संपूर्ण हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया जाएगा और साथ ही जितना दिन आप अप्रेंटिस करेंगे आपको वेतन भी स्टाइपेंड के रूप में 6 से 10 हज़ार के बीच में मिलेगा। वह ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।